डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पैकिंग के बारे में पढ़ा था। सॉलिड में जिस तरीके से पैकिंग होती है, यानी किसी क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो उसमें किस तरीके से कोई भी सॉलिड रिप्रेजेंट किया जाता है, पैक होता है, तो वो आया था हमारे लिए 1D, 2D और 3D। क्लियर? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम लोगों ने देखा कि अगर हम एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को पास पास रखते थे एक प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन में हम लोग रखते थे इस तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर जो हमारे लिए बनती थी वो हमारी 1 डायमेंशनल पैकिंग इन सॉलिड्स कहलाती थी। क्लियर? इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर भी जाना था कि एक एटम जितने अपने नियरेस्ट एटम से टच करता है वो हमारा कोऑर्डिनेट नंबर कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 1D पढ़ा, फिर 2D पढ़ा। 2D में दो तरीके से होता है, एक था हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, एक था हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। फिर हम लोग आए थे 3 डायमेंशन पर। ठीक है, 3 डायमेंशन में भी हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा, स्क्वायर प्लेनर और एक पढ़ा था हम लोग हेक्सागोनल इन 3D। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में हमारा सिंपल था, एक ही स्ट्रक्चर था, क्यूब की तरह बनकर आता था। लेकिन हेक्सागोनल 3D में हमारे दो टाइप थे, एक था HCP और एक था CCP, जिसके बारे में मैंने कहा था डिटेल में पढ़ाने के लिए आज की लेक्चर। तो उन्हीं के टाइप्स के बारे में जानते हैं। वहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आते हैं जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल बोले तो, और नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनको हम लोग वॉइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये वॉइड्स कैसे बनते हैं, आखिर ये होता क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसे कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसे कहते हैं, इसके लिए जानने के लिए हम लोग आज लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है और कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हेक्सागोनल, एक बेटा टर्म होता है ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड्स भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। ये मैंने क्या किया, 3 एटम्स को रखा है। ठीक है, अब इन 3 एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस है ये 1 डायमेंशन में है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एक लेयर है और उसके ऊपर दूसरी लेयर है, लेकिन डायमेंशन इनका एक ही है। ठीक है, कि और हम कह सकते हैं ये x है और ये y है, इसको हम लोग 2 डायमेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 डायमेंशन। ये x हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। ये हमारा 1 डायमेंशन में है, फिर ये ऊपर हमने इसके एटम रख दिए तो ये 2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशन में ट्राइगोनल वॉइड्स बनता है। ट्राइगोनल के हमने 3 एटम्स सटा के रखे हैं आपस में, इसके बीच में जो स्पेस है ये इस तरीके का होगा। ठीक है, अगर हम इसको मिलाएंगे, इनके इस सेंटर को अगर मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर में बनती दिखाई दे रही है जिसको हम लोग वॉइड्स का नाम देंगे। तो ये जो बीच में वॉइड्स हमें दिखाई दे रहा है ये कैसा होता है, ट्राइगोनल होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल, यानी उस बीच वाले हिस्से की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर? तो ट्राइगोनल वॉइड्स का नाम देते हैं। ट्राइएंगुलर भी बोल सकते हैं उसको, ट्राइएंगुलर वॉइड। ठीक है, ट्राइएंगुलर वॉइड्स। नेक्स्ट आता हमारा, इस तरीके से हम लोगों ने एटम्स को रखा है। ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, हम लोगों को हेक्सागोनल बनाना बेटा। तो हेक्सागोनल में क्या होता है ना, जो स्पेस होता है, जो स्पेस होता है उस स्पेस में एटम्स रखे जाते हैं। जो स्पेस होता है उस स्पेस में एटम्स को रखा जाता है। क्लियर? ये हमारा कहलाता है हेक्सागोनल वर्ड। इस तरीके से हमने एटम्स को पुट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो स्पेस है मैं उसी स्पेस में एटम्स को पुट कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एटम्स को स्पेस में रखने के बावजूद भी कुछ स्पेस रह जाता है। ठीक है, कुछ स्पेस क्या होता है, रह जाता है, जो बाद में बनता है एटम्स को पास में रखने के लिए। अब इस स्पेस को अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो यहां से देखिए ये एटम की अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन रहा है, पूरा हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, ये क्या बनना है, पूरा हेक्सागन। इसीलिए हम लोग इसको हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, इसी तरीके से खूब सारे आइटम रखे होंगे ऊपर नीचे। अब क्या होगा, अगर हम लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में जानना है तो ध्यान से देखना, ये 3 एटम है और एक एटम अगर यहां पर रखा होगा, भाई नेक्स्ट एटम जो रखा होगा वो यहां पर तो रखा होगा। ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ध्यान देना, ये वही बात होगी कि ये 3 स्ट्रक्चर है और एक इसके ऊपर रख दिया आप लोगों ने। क्लियर?
जब आप इसको एक को इसके ऊपर रखेंगे, आप इमेजिन करिए 3 बॉल्स रखी हुई है। अब इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 3 बॉल्स है, ठीक है, ये 3 बॉल्स रखी हुई है। अब इन 3 बॉल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो खाली स्पेस है, उसको वॉइड कहते हैं, ठीक है। ये 3 बॉल्स है, इनके बीच में स्पेस है, उसको हम लोग वॉइड्स कहते हैं। अब ये चौथी बॉल्स जो है यहां पर आ गई, ठीक है। इसको मैं अगर आगे रख दूंगा तो ये वॉइड्स क्या हो गया, कवर हो गया बेटा, क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। ये 3 बॉल्स है, इसके आगे मैंने इस बॉल को आगे रख दिया, इस बॉल को आगे से रख दिया। तो जो नई स्ट्रक्चर्स हमारे सामने बनेगी वो कैसी बनेगी, जरा ध्यान देना। वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है नई बनेगी। और हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल। इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, ठीक है। कार्बन की स्ट्रक्चर आपको याद आ रही होगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में जो वॉइड्स बनाए हैं उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से मिलकर बनता है, तो 1 2 3 एंड 4, कितने एटम से मिलकर बनता है, 4 एटम से मिलकर बनता है। हम यूं कह सकते हैं कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो 4 एटम्स टच कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे कितने हैं, 4 है, और ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारा 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 4 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मैंने आपको बताया था कि जो 6 एटम से मिलकर वॉइड्स बनते हैं, ठीक है। 6 एटम, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने शो किया है, आप लोग अगर ध्यान से देख सकते हैं तो ये पूरी की पूरी एक एटम है, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल फॉर्म पे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वॉइड्स पहले से ही मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर इन 3 एटम्स के बीच में ये वॉइड्स पहले से ही मौजूद था। लेकिन जब मैं इस 3 एटम्स के ऊपर बाकी के 3 एटम्स रखूंगा, ठीक इस तरीके से, मैं अलग से डायग्राम शो कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। एक एटम ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इन 3 एटम्स के बीच में ये वॉइड बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन 3 एटम्स के ऊपर बाकी के 3 एटम्स को रखना है, ठीक है। तो बाकी के 3 एटम्स में किस फॉर्म में रखूंगा, यहां पर आपको दिख रहे होंगे 2 एटम्स नीचे, 1 एटम्स ऊपर है, ठीक है। अब मैं जो बाकी के 2 बनाऊंगा, बाकी के 3 एटम्स, वो ऐसे बनाऊंगा, ये 2 आपके ऊपर होंगे और आपका तीसरा क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तीसरा आपका एटम क्या होगा, नीचे होगा। तो इस तरीके से यहां पर जो है वॉइड्स बन जाएगा। ये वॉइड जो बनेगा, इसको मैं कहूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या कहूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। जो कितने एटम से मिलकर बनता है, 6 एटम से मिलकर बनता है। इसमें मैंने क्या किया, पहले इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये 3D अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये रखा हुआ है, ठीक है, 1 2 और इसके पीछे एटम रखा हुआ है तीसरा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, मैं एक एटम तो आपके सामने रखा होगा, बाकी के 2 एटम्स क्या होंगे, इसके पीछे होंगे, बाकी के 2 एटम्स क्या होंगे, इनके पीछे रखे होंगे। और इन 3 एटम्स को मैं यहां पर इनके ऊपर लाके रख दूंगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनेगी। देखिए कैसे, अगर मैं इन तीनों के सेंटर को मिलाऊं तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इन तीनों के सेंटर को मिलाऊंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा 3D शेप में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से मैंने इन तीनों के एटम्स को मिलाया, सेंटर को मिलाया, और एक ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों से मिला दूंगा इस तरीके से, ठीक, और इन दोनों कॉर्नर्स को इसके ट्रायंगल से मिला दूंगा। तो एक स्ट्रक्चर जो बनती है इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये हमारी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं कि कितने होते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो अगर किसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू n संख्या में नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो उसमें नंबर ऑफ
ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या होती है n, यानी जितने आपके क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उतने ही आपके क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेंगे। और अगर मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की बात करूं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स तो उनकी संख्या होगी 2n। ठीक है, जस्ट डबल। कैसे मैं प्रूफ करता हूं, मैंने यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग को शो किया। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जरा आप ध्यान से देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम शो किया है। यहां पे मैंने क्यूब बनाया है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, फेस के सेंटर की बात करूंगा। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, फेस सेंटर्ड है। ठीक, सारे के सारे क्या है, फेस सेंटर्ड है। बाकी के आइटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। तो मैं बात करूंगा नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की। ठीक है, तो कहां पर बनता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कैसे बनता है, जरा आप लोग देखिए ध्यान से। ये आपका एक फेस सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट फेस सेंटर हो गया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस ऊपर वाली फेस का ये फेस सेंटर हो गया, राइट साइड वाली फेस का ये फेस सेंटर हो गया, इसके जस्ट सामने वाली ये फेस हो गई। ठीक है, इसके पीछे ये फेस है। ठीक है, ये आपकी फेस है, इसका सेंटर ये होगा। ठीक, इसी तरीके से ये फेस है तो उसका सेंटर यहां पे कहीं पे होगा। मैं क्या कहूंगा, फेस सेंटर बना रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो वो किससे मिलकर बनेगा, ये आपका फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया और ये फेस सेंटर हो गया। तो अगर मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तो इस तरीके से ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इसके साथ एक आपका जो चौथा एटम होगा वो इस कॉर्नर पर मौजूद होगा। वो कहां पर मौजूद होगा, इस कॉर्नर पर, जो इनसे आपस में टच कर रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नजर आ रही है इस तरह। देखिए ध्यान से, ठीक, ये आपकी क्या होगी, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है। इन 4 एटम्स की मदद से, जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, 1, 2 और 3 और चौथा आइटम इसके ऊपर रखते थे। ठीक है, तो इन 4 एटम की मदद से जो आपका बीच में बॉन्ड्स बनता था वो आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स था। तो वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मौजूद कहां पर होगा, जरा ध्यान से देखिए। इस कॉर्नर को अगर मैं इस कॉर्नर से मिलाऊंगा तो ये बॉडी डायगोनल है। ये क्या है, बॉडी डायगोनल। तो यहां पर कहीं, यहां पर उसके बॉडी डायगोनल पर मौजूद होगा बॉन्ड्स। तो इसी तरीके से एक बॉन्ड्स तो यहां पर होगा, एक बॉन्ड्स यहां पर होगा, 2 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक बॉडी डायगोनल पर, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पर कितने बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, 2 बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। कितने मौजूद होते हैं, 2 बॉन्ड्स। कौन से, 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं एक बॉडी डायगोनल पर। और किसी क्यूब में, किसी एक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4। कैसे होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक तो आपके सामने ये हो गया, एक, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, एक ये हो गया, दूसरा होगा एक ये, यहां से मिला दो तो ये 2 हो गए। इसी तरीके से एक ये मिलाऊंगा इससे, 3 हो गए, एक इससे मिलाऊंगा इससे, 4 हो गए। तो टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स हो गए। अब यहां पर देखिए 4 आपके बॉडी डायगोनल हो गए। ठीक है, तो 4 आपके बॉडी डायगोनल है, तो बॉन्ड्स कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 2 8, यानी टोटल बॉन्ड्स की संख्या कितनी। अगर नंबर ऑफ आपके क्लोज पैक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो आपके 4 है। तो बॉडी डायगोनल आपके टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो गए, 2n। ठीक है, यानी 2 into 4 इज इक्वल टू 8 आपके बॉन्ड्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 आपके टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनेंगे। क्लियर। इसी तरीके से एक यूनिट सेल में, एक आपकी क्लोज यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल, कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं, आपके 8 होते हैं। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखिए, अलग से क्यूब बना रहा हूं, उसमें आपको ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड शो कराने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक, एक मैंने ये क्यूब बनाया, और इस क्यूब में मैंने क्या काम किया,
मुझे क्या शो करने हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। ठीक है, क्या शो करने हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो एक तो ये फेस आपका ये हो गया। ठीक है, 6 एटम से मिलकर बनता है। ये बहुत ध्यान में रखिए आप लोग कि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने एटम से मिलकर बनता है, 6 एटम से। एक फेस सेंटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जो कि पूरी यूनिट सेल है तो एक फेज इसकी ऊपर वाली होगी, एक ये हो गया, और ऐसे ही एक फेज इसके यहां पर होगी, इसका फेज सेंटर ये होगा। ठीक है, तो एक फेज ऊपर होगी, एक इसके बराबर में होगी। 4 ये हो गए, 2 आपकी कहां पर होंगे, कॉर्नर पर। 2 आपके कहां पर होंगे, कॉर्नर पर। तो अब जब ये 4 के चारों और ये 2 6 एटम्स आपस में टच करेंगे तो यहां पर कहीं पर एक वॉइड्स बनेगा, जो कौन सा वॉइड्स होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा 3D फॉर्म में। एक आपकी ये फेस हो गई, एक इसके सामने होगी। ठीक है, एक ये फेस होगी, एक इसके जस्ट ऊपर होगी, इसके फेस सेंटर, इसके फेस सेंटर। ठीक है, यहां पर फेस सेंटर और ये फेस सेंटर आपस में जब टच करेंगे तो बीच में जो खाली स्पेस होगा सबके टच करने के बाद वो आपका वॉइड्स कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं जरा ध्यान से देखिए इस पूरे यूनिट सेल में। तो बेटा टोटल एज कितनी होती है, हमें पता है एज होती है हमारी 12। ठीक है, और एज का अगर मैं एक तरीके से बात करूं कि कितना शेयर करती एक एज में, ठीक है, कितना सा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का शेयरिंग होता है, तो वो होता है अरेंजमेंट कितना होता है, 1/4। ठीक है, 1/4। बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है कि एक एज का जो पार्टिसिपेशन होता है वो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। ठीक है, तो कितना आ गया अरेंजमेंट, 4 3 12, यानी आपके टोटल जो वॉइड्स की संख्या निकलकर आएगी वो कितनी होगी, आपकी 3 होगी। कितनी होगी, आपकी 3 होगी। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारी जो एजेस होती हैं वो होती कितनी है, क्यूब में 4 होती है। कितनी होती है, 4। और अगर मैं उसकी पार्टिसिपेशन की बात करूं, आप कहेंगे सर कैसे, एक एज पे कोई अगर एटम रखा है तो वो कितने पार्ट्स में शेयर हो रहा है। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, अगर मैं इस एज पे किसी एटम को रखता हूं, ठीक है, तो उस एटम का कितना पार्ट शेयर हो रहा है कितने जगह से। तो एक तो इसमें शेयर होगा, इस वाली एज में। ठीक है, एक सामने इसमें ऊपर वाले में 2 हो गए, एक इधर में रख दूंगा 3 हो गए, और एक ऊपर रख दूंगा 4। तो यानी इस एक एज पर रखा हुआ एटम कितने फेसेस से शेयर किया जा रहा है, 4 से। कितने फेसेस से शेयर किया जा रहा है, 4 शेयर से। तो उसका जो पार्टिसिपेशन होता है वो कितना होता है, 1/4। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग, सॉरी एज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर किसी फेस की तो 1/2 आता था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एटम्स यानी टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर मैं एज सेंटर्ड एटम की बात करूंगा तो भी हमारे सामने इतने ही निकल कर आएंगे। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक चीज और जानते हैं, इन्हीं से एक क्वेश्चन निकल कर आता है रेडियस का, यानी जो वॉइड्स है और जो एटम्स है उनकी रेडियस का एक तरीके से रेशियो। तो अगर मैं ट्राइगोनल, जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड्स में जो स्फीयर जो एटम्स होते हैं और आपका जो खाली स्पेस होता है वहां पर रखा हुआ वॉइड्स, उसकी एटम्स की रेडियस का अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो एक डाटा होता है, वो आप लोग याद कर लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे आते हैं। वो कितना होता है, यानी RV/RS। RV क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड्स, रेडियस ऑफ वॉइड्स, रेडियस ऑफ वॉइड्स। RS क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर, उसका जो निकल कर आता है रेशियो, वो सॉल्व करने के बाद आता है 0.155। ठीक है, 0.155 ये रेशियो होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ट्राइगोनल के बाद आता हूं टेट्राहेड्रल पर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसी को ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, तो उसका जो RV/RS निकल कर आता है वो आता है उसका नंबर 0.225। ठीक है, 0.225। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो वहां पर RV/RS निकल कर आता है 0.414। ठीक है, ये नंबर्स आपको, ये डाटा आपको लर्न करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ किस तरीके से। एक तो आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रोनर्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोनर्स और यूनिट्स आपको दे देगा। तो एक फॉर्मूले के तौर पे आपको ये चीज याद रखनी है, N2 है, ठीक है। उसने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की संख्या दी है और आपसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पूछा तो एक आप तो वो वहां से बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई यूनिट सेल आपके सामने दे रखा होता है और उसमें पूछ लेगा कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा कहां पर, तो आपको मैंने लोकेशंस बता दी है, लोकेशंस कहां कहां पर बनती है। एक तो हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करें तो वो हमारे फेस बॉडी डायगोनल पर बनते थे, एक बॉडी डायगोनल पर दो हमारे टेट्राहेड्रल होते हैं। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तो वो हमारे एज के सेंटर पर बनते हैं, ठीक है। टोटल एजेस होती है 12, जिनका अरेंजमेंट होता है 1/4, जिससे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल के जो एटम्स आए थे वो कितने आए थे, 3 आए थे, ठीक है। इस तरीके से आपको बस केवल ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। केवल इन दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है। और तीसरा क्वेश्चन की रेडियस के रेशियो पर कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, पूछ लेता है। बड़े एग्जाम्स में तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकायदा पूरे डाटा दे रखा होता है और IIT JEE वगैरह में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिकल एग्जाम्स में तो केवल इतना सा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में गाइस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।